हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप लोगों का दीपित 5 पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे तथा अपने अध्ययन कार्य में पूरी ऊर्जा और शक्ति से लगे होंगे। तो चलिए, अब हम लोग पिछली वीडियो में 50 प्रश्नों तक देख चुके हैं। अब आगे के प्रश्नों को देखा जाता है। प्रश्न 51 से आगे हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न 51। 90%, 97% शुद्धता वाले दो घोल मिलाकर 94% शुद्धता वाला 21 लीटर का घोल किया गया। तदनुसार उस मिश्रित घोल में दूसरे घोल की मात्रा कितने लीटर है? तो हम लोग देख रहे हैं कि 90% और 97% दो तरह का घोल है। इन दोनों को मिला के एक तीसरा घोल बनाया जा रहा है जो 94% की शुद्धता वाला है। अब हम क्या करेंगे, एलिगेशन वाला रूल लगा देंगे। एलिगेशन वाला रूल लगाएंगे तो 90 में से 94 घटा देंगे। 94 और 90 में से जो बड़ा रहेगा घटाएंगे तो आएगा 4। इसको यहाँ लिख दिए 4। फिर 97 और 94 में से घटा के यहाँ लिख देंगे। 97 में से 94 घटाएंगे आएगा 3। ये अनुपात आ गया 3:4 के अनुपात में ये जो घोल है मिलाया जाएगा। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि 21 लीटर बनाया जा रहा है। 94% वाला जो घोल है वह कितना लीटर बनाया जा रहा है? 21 लीटर बनाया जा रहा है। तो 3:4 + 4 7 अनुपात का मान 21 लीटर है। 21 लीटर है। एक अनुपात का मान कितना आ जाएगा? 3 लीटर। अब हमको पूछ रहा है कि जो दूसरा घोल है वह कितनी मात्रा में मिलाया गया है। तो दूसरा घोल का जो अनुपात है वो कितना है? 4 अनुपात। तो 4 अनुपात का मान निकाल दें। 4 अनुपात का मान निकालेंगे तो 3 × 4 करेंगे, आ जाएगा 12 लीटर। कितना मिलाया जाएगा? 12 लीटर मिलाया जाएगा। इस तरह से विकल्प कौन सा सही है? विकल्प बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 52। तो क्वेश्चन 52 जो है वो अलग टाइप का प्रश्न है। जब तीसरे मिश्रण में अवयवों का अनुपात ज्ञात करना हो। जब तीसरे मिश्रण में अवयवों का अनुपात ज्ञात करना है, इस तरह का प्रश्न हो, तो हम लोग क्या करेंगे, एक मिश्र धातु है जिसमें एल्युमिनियम और टिन का अनुपात 4:5 है। एक दूसरी मिश्र धातु है जिसमें एल्युमिनियम और टिन का जो अनुपात है 4:7 है। लिखा है ना, दूसरे मिश्र धातु में समान तत्वों का अनुपात 4:7 है। यदि एक नया मिश्र धातु बनाने के लिए इन दोनों मिश्र धातुओं को बराबर मात्रा में मिलाया जाए तो नए मिश्र धातु में इन दोनों तत्वों का अनुपात क्या है? तो अब हम क्या करेंगे, हम लोग देख रहे हैं कि ये जो पहला अनुपात है 4:5 और ये दूसरा अनुपात है 4:7। अब हम क्या करेंगे, पहला अनुपात में इन दोनों को जोड़ देंगे। 4 और 5 को जोड़ेंगे आएगा 9। और दूसरे अनुपात में भी 4 और 7 को जोड़ देंगे। 4 7 को जोड़ देंगे आएगा कितना? 11। अब ये जो 11 आया है उसका गुणा कर देंगे पहले अनुपात में, और ये जो 9 आया है 9 का गुणा कर देंगे दूसरे अनुपात में। दूसरे अनुपात में 9 का गुणा करेंगे और पहले अनुपात में 11 से गुणा कर देंगे। तो 11 का गुणा जब हम 5 में करेंगे तो 11 × 5 = 55 हो जाएगा। 11 का गुणा जब हम 4 में करेंगे तो 11 × 4 = 44 हो जाएगा। इस तरह से 44:55 आ गया। अब दूसरा जो है यहाँ पे 9 का गुणा 7 में करेंगे तो कितना आएगा? 9 × 7 = 63 आएगा। 9 का गुणा जब हम 4 में करेंगे तो 9 × 4 = 36 आता है। इस तरह से अब देख रहे हैं ये अनुपात अलग अलग मिल गया। ऐसा इसलिए करते हैं कि गुणा क्यों किया जा रहा है,
गुणा इसलिए किया जा रहा है कि दोनों अनुपातों का जो योग है, अनुपातों का योग बराबर करने के लिए। अब आप चाहें तो देख सकते हैं 44 और 55 को जोड़ेंगे, 44 55 को जोड़ते हैं तो जितना मान आएगा उतना ही मान इसे जोड़ने पर आएगा। 44 और 55 को जोड़ेंगे आ जाएगा 99, और इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो 99 आएगा। तो अनुपातों का योग बराबर करने के लिए ऐसा किया जा रहा है कि गुणा कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमको तीसरे मिश्र धातु में जो ये तत्व हैं एल्युमिनियम और टिन, उनका अनुपात निकालना है। तो देखिए ये पहले मिश्र धातु में और ये दूसरी मिश्र धातु में, ये दोनों क्या हैं, एल्युमिनियम है, और ये दोनों क्या हैं, टिन है। तो एल्युमिनियम में और टिन में जोड़ देंगे तो 44 + 36 ये जोड़ देंगे और अनुपात का निशान लगा देंगे। फिर 55 और 63 जोड़ देंगे, और ये इस तरह से जोड़ने के बाद जो एक मान आएगा वही अनुपात होगा। तो आइए जोड़ते हैं। तो हम लोग जोड़ेंगे 44 और 36 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 80, और ये 55 और 63 जोड़ेंगे तो 5 3 8 और 5 और 6 11 हो जाएगा, 118 आ जाएगा। अब इस तरह से हम लोग देख रहे हैं, 2 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 40, और इसको 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 59। इस तरह से अनुपात मिल गया 40:59, यही आंसर होगा। इसी अनुपात में जो नया मिश्र धातु तैयार हो रहा है दोनों को मिलाने के बाद, उस मिश्र धातु में जो एल्युमिनियम और टिन का अनुपात क्या होगा, एल्युमिनियम 40 होगा तो टिन 59 होगा। इस तरह से ये आंसर आ जाएगा। कौन सा विकल्प सही है? विकल्प डी सही है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक मिश्र धातु में सीसा और टिन का अनुपात 2:3 है और एक दूसरी मिश्र धातु में समान तत्वों का अनुपात 3:4 है। यदि एक नया मिश्र धातु बनाने के लिए इन मिश्र धातुओं को बराबर मात्रा में मिलाया जाए तो नए मिश्र धातु में इन दोनों तत्वों का अनुपात क्या होगा? तो सेम प्रोसेस वही जैसे अभी किए हैं। ये पहला अनुपात है और ये दूसरा अनुपात है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अनुपातिक योग करेंगे, 3 और 4 जोड़ेंगे 7 आएगा, यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो 5 आएगा। 5 का गुणा इसमें करेंगे तो हम 5 का गुणा इसमें कर दिए, 7 का गुणा इसमें करेंगे तो 7 का गुणा इसमें कर लेते हैं। अब 7 का गुणा 2 में करेंगे तो 7 दूना 14 हो जाएगा। 7 का गुणा 3 में करेंगे 7 त्रिका 21 हो जाएगा। और यहाँ पे 5 का गुणा 4 में करेंगे, 5 का गुणा 3 में करेंगे, 5 गुणा 3 में करेंगे 15 आएगा, और 5 का गुणा 4 में करेंगे 20 आएगा। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो अनुपातों का योग बराबर करने के लिए, तो इन दोनों को जोड़ेंगे 35 आएगा, इन दोनों को भी जोड़ेंगे 35 आएगा। अनुपातों का योग बराबर हो गया। अब क्या करेंगे, सीधे सीधे हम ये देखिए यहाँ पे 14 क्या है, सीसा है, और यहाँ इस अनुपात में 15 भी सीसा है। तो सीसा के साथ तो 14 और 15 आपस में जुड़ जाएंगे और 21 और 20 आपस में जुड़ जाएंगे। ये टिन है, 21 टिन है और 20 भी टिन है। तो हम क्या करेंगे, 21 और 20 आपस में जोड़ देंगे। तो 14 और 15 जोड़ेंगे, 14-15 जोड़ेंगे आएगा 29, और 21 और 20 जोड़ेंगे आएगा 41। इस तरह से यही आंसर आ गया 29:41। तो कौन सा विकल्प सही है? विकल्प बी सही है। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। एक एक प्रश्न को देखते जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, बस आप बने रहिए वीडियो में
आप वीडियो को 1-2 बार देख लीजिए, सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। और इस चैनल पर मैं भरोसा दिला रहा हूँ, हर एक प्रश्न को बाकायदे बताया जाता है। एक एक टॉपिक पे काफ़ी प्रश्नों की एक्सरसाइज कराई जा रही है। आप अगर ये जो सीरीज चल रहा है मैथ का, इन्हें पूरा कर लेते हैं तो आप कोई भी ग्रुप डी से ले करके एसएससी सीजीएल तक के एग्ज़ाम को आप क्रैक कर सकते हैं। बस आप मेहनत करते रहिए। तो आप अब तैयारी आपकी कैसी है? आप जीडी की तैयारी करना चाहते हैं तभी ये प्रश्न जीडी में भी पूछे जाएंगे, एसएससी सीजीएल में भी ये प्रश्न पूछे जाएंगे। कुछ और लेवल बढ़ा के दिया जाता है एसएससी सीजीएल में, तो उन प्रश्नों को भी सॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 54 प्रश्न को पढ़ते हैं एक बार। यक्स और वाई दो मिश्र धातु हैं जो जस्ता और एल्युमिनियम को क्रमशः 1:4 और तथा 11:8 के अनुपात में मिलाकर बनाए गए हैं। यदि मिश्र धातु की बराबर मात्राओं को पिघलाकर एक नया मिश्र धातु जेड बनाया गया है तो मिश्र धातु जेड में जस्ता और एल्युमिनियम का अनुपात क्या होगा? सेम प्रश्न 52 और 53 की तरह भी ये भी है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहला अनुपात 1:4 है और 1:4 है। दूसरा अनुपात क्या है? 11:8 है। तो हम 11 और 8 को जोड़ेंगे, आएगा 19, और 1 और 4 को जोड़ेंगे 5 आएगा। 5 का गुणा इसमें करेंगे तो 5 का गुणा इस अनुपात में कर लेते हैं, और 19 का गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ गुणे 19 कर देंगे। तो गुणा कर लेते हैं, 19 एकम 19 का 1 में गुणा करेंगे तो 19 आएगा। 19 का 4 में गुणा करें 19 चौक 76 होता है। अब फिर उसके बाद अब हम 5 का गुणा 11 में करेंगे, 11 पचे 55। 5 का गुणा 8 में करेंगे, 5 ओठे 40। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ ये 19 और 55 जस्ता है, तो जस्ता के साथ और एल्युमिनियम के साथ। 76 और 40 एल्युमिनियम है और 19 और 55 जस्ता है। 19 और 55 आपस में जोड़ लेते हैं तो 9 और 5 जोड़ेंगे 14 को 4 हो जाएगा। 5 और 1 6 1 7 74 आ जाएगा। फिर अब क्या करेंगे हम लोग, ये 76 और 40 आपस में जोड़ देंगे। 76 और 40, ये 0 6 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। 7 4 11 116 आ जाएगा। अब हम इसको काट लेते हैं, 2 से काट देंगे तो ये 37 आ जाएगा। इसको 2 से काट देंगे, ये 58 आ जाएगा। इस तरह से अनुपात आ गया 37:58। 37:58 कौन सा विकल्प सही है? विकल्प हम लोग देख रहे हैं, विकल्प बी सही है। विकल्प बी में 37:58 है, तो इसलिए विकल्प बी सही है। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न 55 को देखा जाता है। ए और बी सोने तथा तांबे के दो मिश्र धातु हैं जो धातुओं को क्रमशः 7:2 तथा 7:11 के अनुपात में मिश्रित करके बनाए गए हैं। यदि एक तीसरा मिश्र धातु सी बनाने के लिए उन मिश्र धातुओं की बराबर मात्राएं पिघलाई जाएं तो सी में सोने तथा तांबे का अनुपात क्या होगा? तो चलिए हम लोग देखते हैं, सेम पिछले प्रश्न की तरह ही है। हम क्या करेंगे, 7 और 7:2, ये पहला अनुपात है। दूसरा अनुपात है 7:11। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, 7 11 जोड़ेंगे 18, और ये 7 और 2 जोड़ेंगे 9। अब 9 का गुणा किस में करते हैं? इसमें करते हैं। तो 9 का गुणा दूसरे अनुपात में कर लेते हैं, और जो ये 18 आया है योग, इसका गुणा दूसरे अनुपात में कर लेते हैं। तो 18 का गुणा 2 में करेंगे तो 36 आएगा। 18 गुणा 7 में करेंगे, 18 7 126 होता है। तो इस तरह से ये हो गया। और फिर उसके बाद हम
9 और 11 का गुणा करेंगे 11 9 99, 9 और 7 का गुणा करेंगे 9 7 63। इस तरह से ये भी आ गया। अब हम क्या करेंगे 126 और 163 आपस में जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये सोना है। और 36 और 99 आपस में जोड़ेंगे क्योंकि ये तांबा है। तांबा तांबा के साथ और सोना सोना के साथ जोड़ देंगे। तो 6 और 3 जोड़ेंगे 9, 6 2 8, 189 आ गया। और फिर उसके बाद 36 और 99 जोड़ेंगे आ जाएगा 135, 135 आ जाएगा। अब हम इसको काट देंगे। देखिए 9 से काटिए, 9 दूना 18, 9 एकम 9, और फिर इसको 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 9 पचे 45 आ जाएगा। अब 14 और 21 अनुपात इसको और छोटा कर सकते हैं, 7 से काट दें, 7 दूना 14 और 7 त्रिका 21 आ जाएगा 3:2। क्या अनुपात मिल जाएगा? 3:2। ये अनुपात मिल जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही है? नौ एकम 9, 9 यहाँ 5 है, सॉरी यहाँ 14 नहीं 15 है। तो 15 है, तो अब हम 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, 3 7 21 अनुपात आएगा 7 और 5 का। गलत हो गया था, 14 15 लिखने की जगह 14 लिखा गया था। तो ये 7 और 5 फिर से देख लीजिए, थोड़ा इरेज कर लीजिए। यहाँ पे आया है 21 आया था, यहाँ 21 आया था और यहाँ 15 आया है काटने के बाद 15। अब 3 से काटेंगे, 3 7 21, 3 पचे 15 आ जाएगा 7:5। कौन सा विकल्प सही है? विकल्प सी सही है। तो इसमें विकल्प सी सही हो गया। विकल्प सी आप देख सकते हैं दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको थोड़ा इरेज करके दिखा देते हैं। विकल्प सी में 7:5 है, तो इस तरह से विकल्प सी ही सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 56। 20 लीटर और 36 लीटर के दो मिश्रणों में स्पीड और जल का अनुपात 3:7 और 7:5 है। दोनों मिश्रणों को इकट्ठा मिला दिया गया। नए मिश्रण में स्पीड और जल का अनुपात बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 20 लीटर और 36 लीटर के दो मिश्रण हैं, अलग अलग इनका अनुपात कितना कितना है। इसमें स्पीड और जल का अनुपात 3:7 है और दूसरी मिश्र धातु में ये जो 20 है, पहला जो मिश्रण है उस 20 लीटर जो है वो किस अनुपात में है? 3:7 के अनुपात में। तो अनुपात का योग करें तो 3 और 7 आपस में जोड़ेंगे, 3 और 7 जोड़ेंगे तो आएगा 10। ये 10 अनुपात जो है, 10 अनुपात का मान ही 20 दिया है, 10 अनुपात का मान 20 है। 1 अनुपात का मान निकालेंगे तो 2 आएगा। 1 अनुपात का मान कितना आएगा? 2 आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसलिए 3 अनुपात जो स्पिरिट है, 3 अनुपात का मान क्या होगा? 1 अनुपात का मान 2, तो 3 अनुपात का मान 6 हो जाएगा। और 7 अनुपात जल है, ये स्पिरिट है। ये क्या है? स्पिरिट है। और जो वाटर है वह कितना अनुपात है? 7 अनुपात। 7 अनुपात का मान क्या आएगा? 1 अनुपात का मान 2 है, तो 7 अनुपात का मान 14 हो जाएगा। स्पिरिट और जल आ गया पहले मिश्रण में। दूसरा जो मिश्रण है वह 36 लीटर है। अनुपात क्या है? 7 और 5 का 7 और 5 जोड़ेंगे 12 होगा। 12 अनुपात का मान कितना है? 36 है। 1 अनुपात का मान निकालेंगे
3 आ जाएगा। 7 अनुपात जो कि क्या है, स्पिरिट है, 7 स्पिरिट है, तो यस का मान स्पिरिट यस से दिखा देंगे। यस 7 अनुपात है, 7 अनुपात का मान निकालेंगे। 1 अनुपात का मान 3 है, तो 7 अनुपात का मान 7 तरीका 21 हो जाएगा। और फिर जो वाटर है, वाटर कितना है, 5 अनुपात है, 5 अनुपात वाटर है, तो वाटर बराबर 5 अनुपात, 5 अनुपात का मान निकालें। 1 अनुपात का मान 3 है, तो 5 अनुपात का मान 5 3 15 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि स्पिरिट ये भी आ गया, स्पिरिट ये भी आ गया, वाटर ये भी आ गया, वाटर ये भी आ गया। स्पिरिट के साथ स्पिरिट, वाटर के साथ वाटर जोड़ देंगे। तो चलिए जोड़ लेते हैं, थोड़ा स्पेस बनाते हैं। तो स्पिरिट के साथ स्पिरिट जोड़ेंगे, तो स्पिरिट ये 6 है और ये 21, 6 और 21 जोड़ेंगे आ जाएगा 27। और ये यहाँ पे 7 और 14 और 15 ये वाटर हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 14 और 15 जोड़ेंगे तो आएगा 29 अनुपात। इस तरह से आ जाएगा 27 अनुपात 29। कौन सा विकल्प है देख लीजिए जिसमें 27 29 का अनुपात है, तो विकल्प सी है, विकल्प सी सही है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक प्रकार के द्रव में 20% जल, दूसरे प्रकार के जल में द्रव में 35% जल, पहले द्रव के 10% 10 अंश, दूसरे द्रव के 4 अंश मिलाकर एक गिलास में भरे गए, तदनुसार उस गिलास के नए मिश्रण में जल कितना होगा। परसेंटेज पूछ रहा है, जल का कितना परसेंटेज होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि 20 यहाँ जल है, तो 20 का 10 अंश, 20 का 10 अंश का मतलब 10%, तो 10% निकालेंगे कितना आ जाएगा, 2। कितना आ जाएगा, 2। और उसी तरह से दूसरे द्रव जो 35% जल है, तो 35% जल का 4 अंश, 4 अंश का मतलब 4%, तो 4% निकाल लेते हैं। तो देखिए 4 एकम 4, 4 25 100 होता है, 25 5 पचे 25, 5 सते 35 आ जाएगा 7/5, 7/5 आएगा। 7/5, 7 में 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5, 1, फिर दशमलव लगा देंगे, 2 बचा, 5 चौका 20 आ जाएगा 1.4, 1.4। इस तरह से जल जो जो मिश्रण हम लोग बनाए थी, पहले द्रव और दूसरे द्रव को मिला के गिलास में रखे थे, तो नया जो मिश्रण है उसमें जल कितना हो जाएगा, 2 और ये 1.4, कुल मिला के हो जाएगा 2 1 3 3.4, 3.4 अंश हो जाएगा द्रव। क्या हो जाएगा, द्रव हो जाएगा। कौन सा द्रव, पानी। कौन सा द्रव, पानी हो जाएगा, पानी। पानी 3.4 हो जाएगा, जो नया मिश्रण है उसमें पानी कितना हो जाएगा, 3.4। अब इसको हम प्रतिशत में बदलें, तो प्रतिशत में बदलेंगे तो कैसे हम बदलेंगे, ये अंश है, 3.4 अंश हम लोग मिलाए कितना, 10 अंश और 4 अंश मिला के कुल कितना मिलाए, 10 अंश और 4 अंश मिला के कुल मिला के हम 14 अंश कितना मिलाए, 14 अंश में 3.4 अंश क्या है, जल है। तो 3.4 14 का कितना परसेंट है, उस प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। तो गुणा कर लेते हैं, थोड़ा इरेज कर लें, थोड़ा जगह बना लें, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। ये
अब हम प्रतिशत में बदलते हैं, तो ये 100 का 34 में गुणा करेंगे तो 340/14 आ जाएगा। अब हम इसको प्रतिशत में बदलें तो 14 दूना 28 होता है। 14 दूना 28, यहाँ से बचा कितना 6, 14 चौक को 14 का पहाड़ा पढ़िए कितनी बार में, 4 बार में। 14 चौक को 56 होता है, क्योंकि 4 बार में यहाँ 6 बचा था तो ये 60 हो गया था, तो 14 चौक को 56 हो जाएगा। बचेगा कितना 4 और ये 14, ये काट देंगे 2 से, ये 7 आ जाएगा। 24 सही 2/7 प्रतिशत कितना आ जाएगा, 24 सही 2/7 प्रतिशत आ जाएगा। इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही है? विकल्प सी सही है। थोड़ा से प्रॉब्लम है, गला जुकाम का अंश है, इसलिए थोड़ा सी दिक्कत हो रहा है पढ़ाने में, फिर भी पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दो मिश्र धातुओं ए तथा बी में जस्ता और टीन का अनुपात दे रखा है 5:2 और 3:4। इन मिश्र धातुओं में से ए का 7 किलोग्राम और बी का 21 किलोग्राम मिलाकर एक नई मिश्र धातु बनाई गई। तदनुसार इस नई मिश्र धातु में जस्ता और टीन का अनुपात बताना है। तो पहली जो मिश्र धातु ए है, पहली मिश्र धातु ए में जो जस्ता और टीन का अनुपात है 5:2 है, तो 5:2 इन दोनों का अनुपातिक योग करेंगे तो 7 आएगा। 7 अनुपात का मान यहाँ दिया है 7 किलो। कितना दिया है? 7 किलोग्राम। तो 7 अनुपात का मान 7 किलोग्राम। 1 अनुपात का मान आएगा 1 किलोग्राम। ठीक है, तो 5, ये देखिए यहाँ पे जस्ता कितना है 5, ये जस्ता जो है, जस्ता 5 अनुपात है, 5 अनुपात का मान 5 किलोग्राम होगा। और ये जो टीन है, टीन 2 अनुपात है, 2 अनुपात का मान 2 किलोग्राम होगा। चलिए अब आगे इधर देखते हैं। इसी तरह मिश्र धातु बी में देखेंगे। मिश्र धातु बी में देखिए, ये अनुपातिक योग निकालेंगे तो 3 और 4 का अनुपातिक योग 7 होगा। 7 अनुपात का मान यहाँ 21 दिया है, तो 7 अनुपात का मान 21 हो गया। 1 अनुपात का मान निकालेंगे, ये किलोग्राम में है, किलोग्राम। 1 अनुपात का मान निकालेंगे तो आएगा 3 किलोग्राम। 3 किलोग्राम आ गया। अब हमको निकालना है 3 अनुपात का मान। 3 अनुपात क्या है? जस्ता है। क्या है? जस्ता है। तो जस्ता 3 अनुपात का मान, 1 अनुपात का मान 3 है, 3 अनुपात का मान 3 3 9 हो जाएगा, 9 किलोग्राम। और ये जो टीन है, टीन कितना अनुपात है? 4 अनुपात। 4 अनुपात का मान निकालेंगे तो 1 अनुपात का मान 3 है, 4 अनुपात का मान 4 3 12 किलोग्राम हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, जस्ता के साथ और टीन के साथ जोड़ देंगे। तो जस्ता यहाँ देख रहे हैं 5 किलोग्राम है, यहाँ 9 किलोग्राम है, तो 5 और 9 जोड़ेंगे 14 आएगा। और ये देखिए 2 और 12 जोड़ेंगे वो भी 14 आएगा। 14 अनुपात 14, या इसको हम 14 कम 14, 14 कम 14, 1 अनुपात 1 आ गया, 1 अनुपात 1।
तो जो नई मिश्र धातु है उसमें जस्ता और टिन का अनुपात 1:1 आ गया। कौन सा विकल्प सही है? विकल्प ए सही है। ठीक है, चलिए ठीक है मित्रों, स्वास्थ्य नहीं सही रहने के बाद भी हम आप लोगों को पढ़ाए हैं। अपना लेक्चर, अपना जो है लेक्चर जो मैथ का चल रहा है उसे कंटिन्यू किए हैं, ताकि हम लोग कठिन से कठिन परिस्थिति में भी आगे बढ़ते रहें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं लिया हूँ। गला उतना अच्छा नहीं काम कर रहा था, फिर भी बताया हूँ। चलिए ठीक है, ओके। यदि लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लेक्चर को लाइक शेयर करिएगा तथा चैनल दीपित 5 को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, आप लोगों का सहयोग रहेगा तभी चैनल धीरे धीरे आगे जाएगा। अभी तो चैनल काफ़ी नया है, ये आप जानते हैं बखूबी। तो फिर भी हम लोग इस चैनल पे डेली वीडियो एक आपको भेजा जाता है, वो मैथ का हो, कभी कभी हिस्ट्री का भी वीडियो चला जाता है। तो मैथ कंप्लीट करने के बाद और सब्जेक्टों पे ध्यान दिया जाएगा। फिर हिस्ट्री हुआ, रीजनिंग हो गया, सब कुछ धीरे धीरे कवर किया जाएगा। ठीक है, ओके।